हेलो बच्चों, मैं हूँ पूजा और आज फिर से लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। ये कहानी है एक टिड्डे और चींटी की। गर्मियों का दिन था। एक आलसी टिड्डा मौज मस्ती करता हुआ धूप सेंक रहा था। उसे कोई फिक्र नहीं थी कि आने वाले कल के लिए उसे क्या तैयारी करनी है। उसने देखा कि एक चींटी बहुत काम कर रही है और भोजन इकट्ठा कर रही है। उसने कहा, ये क्या फालतू का काम कर रही हो तुम? यहाँ आओ मेरे साथ और मजे करो। चींटी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो नहीं आऊंगी। मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। और टिड्डा भैया, मैं तुमसे भी कहती हूँ कि उठ जाओ, आलस छोड़ो और तुम भी भोजन को इकट्ठा कर लो। सर्दियाँ आने पर खाना नहीं मिलेगा। चींटी की बात टिड्डे को एकदम बेफजूल की लगती है और वो उसको इग्नोर कर देता है। समय व्यतीत होता है। चींटी वहाँ से अपना भोजन लेकर चली जाती है और टिड्डा ऐसे ही धूप सेंकता हुआ मौज मस्ती करता हुआ गिटार बजाता रहता है। समय बीतते देर नहीं लगता है। एक के बाद एक मौसम आते जाते हैं और आखिरकार मौसम सर्दी का आ ही गया। टिड्डे ने हर जगह भोजन को ढूंढा, लेकिन अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने हर जगह भोजन की तलाश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बर्फ के नीचे दफन हो गया हो। उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर टिड्डा यहाँ वहाँ घूमने लगा। वो सोच ही रहा था कि क्या करे। अचानक से उसे ख्याल आया, ए, चींटी ने भी तो भोजन इकट्ठा किया था। मैं उसी के पास मदद के लिए जाता हूँ, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने चींटी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। चींटी बहुत दयालु थी। उसने टिड्डे को अपने घर के अंदर बुला दिया और खाने के लिए भोजन दिया। टिड्डे ने खुशी खुशी वो भोजन खाया और चींटी से ये वादा किया कि अब वो कभी भी सर्दियों के पहले दिनों में आलस में नहीं बैठेगा और अपना भोजन पहले ही इकट्ठा कर लेगा। सो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें आवश्यकता के दिनों के लिए तैयार होना चाहिए और जिम्मेदार होना चाहिए। आलस को त्यागना चाहिए।